तो जोहार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार महली है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। और मेरा इस चैनल पर आज मेरा पहला वीडियो है और आज मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 10th में है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, और जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूं। और इस चैनल पे आप सभी को निरंतर वीडियो मिलते रहेगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग अलग अलग करें तो देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रिक का मतलब होता है मापना। यानी कि तीन भुजा वाले स्ट्रक्चर। अब तीन भुजा वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। यानी कि त्रिभुज के भुजाओं के का मापना, यानी कि त्रिभुज के भुजाएं हैं उन सभी को मापेंगे। अब बात यहाँ यह आती है कि त्रिभुज मेरे टोटल होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो कौन सा त्रिभुज के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में कहा जा रहा है? क्योंकि 6 प्रकार का ट्रायंगल होते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आए, जब भी त्रिकोणमिति का बात आए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। यानी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री बोले, चाहे जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बोले, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही सारा चीज अप्लाई होगा। अदरवाइज जो मेरा पांचों ट्रायंगल है, जो मेरा पांचों त्रिभुज है, उन सभी में ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 अनुपात होते हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसेकेंड, पांचवा सेकेंड और लास्ट कोटेंजेंट। देखिए, इन सभी को ही संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा रूप में लिखा गया है। साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को को। देखिए, ये सभी आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा ये सब का नाम, लेकिन इसी चीज को क्या किया गया है? संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा रूप में लिखा गया है। साइन को साइन लिख दिया गया है, कोसाइन को कोस लिख दिया गया है, टेंजेंट को टेन लिख दिया गया है, कोसेकेंड को कोसेक लिख दिया गया है, सेकेंड को सेक लिख दिया गया है और कोटेंजेंट को कोट लिख दिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है एक क्वेश्चन मेरा 8.1 जब आप लोगों को प्रश्नावली बताएंगे, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोस जो है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है? तो क्या हो जाएगा आंसर? नहीं। कोस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। यानी कि कोसाइन को ही छोटा करके कोस लिखा गया है, कोसेकेंड को छोटा करके तो हम कोसेक लिखा गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को 8.1 का जो लास्ट जो क्वेश्चन होगा, जहां पर पूछा गया है सत्य और असत्य करने के लिए, वहीं पर आपको मिलेगा कि वहाँ पूछा है कि क्या कोस जो है कोस जो है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है? तो वहाँ क्या हो जाएगा आंसर? असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोस जो है कोसेकेंड का नहीं बल्कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। अब देखिए, इन सभी का बेसिक फॉर्मूला जानने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो इनका बेसिक फॉर्मूला में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोगों ने दो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि दो समकोण त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। दोनों सेम है, ये ए बी सी है, ये ए बी सी है। बस मैंने क्या किए हैं, हम क्या किए हैं कि ये ट्रायंगल को, जैसे आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, जैसे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह का है, ए बी सी, इसको ऐसे रखे हैं और ये ट्रायंगल को क्या कर दिया, ऐसा घुमा दिया। दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ए बी सी ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल। बी भी मेरा समकोण है, बी भी समकोण है। यहाँ ए बी है, अगर ऐसा रखेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ये बी सी है, ये बी सी है। अगर हम इसको हल्का सा घुमा दें तो क्या हो जाएगा, ये इस आकार का हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूजन का बात यह आता है कि जब हम ट्रायंगल को इस तरह से रखते हैं तो ये कहलाता है मेरा लंब, यानी कि ये कहलाता है मेरा परपेंडिकुलर, और ये कहलाता है बेस, यानी कि ये कहलाता है आधार। क्योंकि आप लोग जानते होंगे लंब किसको कहते हैं। अगर कोई सीधी रेखा हो, मान के चलिए कोई सीधी रेखा है, अगर कोई सीधी रेखा में कोई एक रेखा खड़ी हो जो कि दोनों तरफ समकोण आंतरित करती है, फिर दोनों तरफ समकोण बनाती है, यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जिस पर लंब खड़ी होती है उसी को बोलते हैं आधार, यानी कि बेस बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ अगर हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ बी सी मेरा आधार हो रहा है और ए बी मेरा
लंब हो रहा है, क्योंकि ए बी क्या है, बी सी पर खड़ा है, तो जिस पर खड़ा होता है वो आधार और जो खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब। मेरा सेम ट्रायंगल ये भी है, ये भी ए बी सी ट्रायंगल है, ये भी सेम ट्रायंगल है, बस घुमा दिए हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, आधार तो यहाँ बी सी था, आधार अब यहाँ ए बी बन गया, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब दोनों क्या हो रहे हैं, अपने हिसाब से बदल रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन जो कर्ण है मेरा, जो हाइपोटेनियस है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस एसी है और इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस एसी है। अब यहाँ से जब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, एक एक करके सभी का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या था मेरा, सबसे पहले मेरा साइन था, तो सबसे पहले हम साइन का में चलते हैं। साइन में, साइन देखिए, साइन का बेसिक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि P बाई एच। क्या होता है, P बाई एच। लेकिन हम आपको अभी बताएं कि P जो है सो हमेशा क्या होते रह रहा है, चेंज होते रह रहा है। तो P को डिसाइड करेगा साइन का एंगल, साइन का कोण। एंगल की जगह में अगर साइन A बोले, अगर साइन A बोले तो साइन का मेरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हाइपोटेनियस को कर्ण और P रिप्रेजेंट कर दे रहा है सम्मुख भुजा को। यानी कि अगर साइन ए की बात किया जाए, अगर साइन ए यानी कि इस एंगल की बात किया जाए, तो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी कि एंगल ए जो है इसका जो सम्मुख भुजा होगा यानी कि BC होगा, यही मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी कि P बाई एच क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो BC डिवाइडेड बाई AC। अब रुकिए, मान के चलिए अगर साइन C कह दे, क्या कह दे, साइन C, चेंज कर दिया, एंगल ही चेंज कर दिया। साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, ठीक है, और हिंदी में होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। लेकिन अब क्या बोल दिया कि साइन C बताओ, यानी कि साइन जो एंगल C है वहां से साइन निकाल के बताइए। तो क्या हो जाए, यहाँ एंगल C का सम्मुख भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल C का सम्मुख भुजा, ठीक है, बटे कर्ण। साइन C बोले तो C का जो सम्मुख भुजा होगा, जो अपोजिट साइड होगा, वही कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइन C बराबर P बाई एच, तो C का सम्मुख भुजा AB, तो ये हो जाएगा AB बटे एच AC। दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ और रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि परपेंडिकुलर डिसाइड कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर डिसाइड कर रहा है मेरा इसका एंगल। अगर साइन A बोले तो हम परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, A का सम्मुख भुजा को, A का सम्मुख भुजा यानी कि BC को उस कंडीशन में परपेंडिकुलर मानेंगे। लेकिन अगर साइन C बोले, यानी कि एंगल अगर A का जगह C बोल दे, तो परपेंडिकुलर किसको मानना पड़ेगा, परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा एंगल C का सम्मुख भुजा को, यानी कि जो एंगल C है उसका सम्मुख भुजा जो आधार है ना, तो ये इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा P, ये बन जाएगा मेरा P, और ये बन जाएगा उस कंडीशन में मेरा B, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल स्ट्रक्चर देख करके ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का डिसाइड नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये ABC है, और हम यहीं से अनुमान, यहीं से हम डिसाइड कर लिए कि ये मेरा PA होगा, ये मेरा BA होगा और ये मेरा HA होगा। अगर मान के चलिए C से बोले तब तो आप सही है, क्योंकि अगर एंगल C से अगर आपको पूछेगा कि साइन C निकालो, कोस C निकालो, चाहे कुछ भी C निकालो, C से अगर बोलेगा तब तो आप सही है, क्योंकि C का जो है जो जस्ट अपोजिट साइड के सम्मुख भुजा मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, तब तो इस कंडीशन में आप सही है। लेकिन अगर मान के चलिए C ना कहकर A कह दे, तो परपेंडिकुलर तो ये होना चाहिए उस हिसाब से, और आप पहले मान के बैठे हैं P, इसको B, इसको H, तो उस कंडीशन में तो आपका रॉन्ग बन जाएगा, गलत बनेगा। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना पड़े, तो सबसे पहले आप देखिएगा कौन सा एंगल का पूछा है। जिस एंगल का पूछेगा उसी का अपोजिट साइड को हमको क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है, और जो बचेगा उसको बेस, और जो है हाइपोटेन्यूस तो भैया वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो जैसा का तैसे है। तो स्ट्रक्चर देख के ही अपने मन में थॉट मत लगा लीजिएगा कि यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा और यही हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अब चलते हैं कोस का फॉर्मूला। अब देखिए कोस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। क्या होता है, B बाई एच। B यानी कि आप बोल सकते हैं आधार, B फॉर बेस, आधार बटे कर्ण, और B को एनसीईआरटी बुक में लिखा है संलग्न भुजा, आधार को ही क्या लिखा है,
संलग्न भुजा। तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ भी तो देखेंगे ना कि संलग्न भुजा तो किसका संलग्न भुजा, अगर कोस बोल दे ए, अगर कोस बोल दे ए तो ए का तो अपोजिट साइड यानी कि बी सी जो का हो जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस तो भैया फिक्स है, तो बेस कौन होगा, ये होगा बेस, ए भी हो जाएगा बेस इस ट्रायंगल के लिए, बुझा। तो देखिए कोस ए पूछा है, तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए का ये बेसिक फॉर्मूला है b/h, और b क्या होगा, एंगल ए की संलग्न भुजा, यानी कि एंगल ए का सम्मुख होता है p, संलग्न कौन हो जाएगा b, तो ये क्या हो जाएगा ab बटे कर्ण, तो वही है ऐसी। एक वो इसको भी देख लेते हैं, अगर कोस सी पूछ देता, कोस सी पूछ देता तो जानते हैं बेसिक फॉर्मूला b/h होता है। यहाँ क्या देखते हैं, एंगल सी का संलग्न भुजा देखते हैं, संलग्न भुजा बटे कहा जाता है कर्ण, ये तो मेरा बेसिक फॉर्मूला है। अब एंगल सी का संलग्न भुजा क्या होता है, एंगल सी का अगर इस एंगल को ना मान करके क्या मानते, एंगल सी का संलग्न भुजा मानते, तो इसको मिटा देते। अगर एंगल सी का पूछ दिया होता तो इस हिसाब से एंगल सी पूछता तो ये हो जाता है मेरा पी, क्योंकि अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड जो भी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये जो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर बी पूछा है तो ये पी हो जाएगा, तो बी कौन हो जाएगा ये, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी सी जो है सो हो जाएगा मेरा बेस, यानी कि संलग्न भुजा, और ए सी तो मेरा भैया क्या है, हाइपोटेनियस है जो कि फिक्स है। तो कोस का फॉर्मूला b/h। अब चलते हैं टेन में, क्या चलते हैं टेन में, टेन का क्या फॉर्मूला है, टेन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है b/b, क्या है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ हाइपोटेनियस का बात नहीं कर रहा है, केवल और केवल सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब यहाँ भी डिसाइड कौन करेगा इसका एंगल, अगर हम टेन ए मानेंगे तो एंगल ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल ए का हो जाएगा संलग्न भुजा बेस। अब देखिए इस एंगल से मान रहे हैं, हम मान रहे हैं एंगल ए से मान रहे हैं, ये एंगल से मान रहे हैं, तो ये एंगल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, एच तो यही, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा BC और B क्या हो जाएगा AB, ठीक है। यहाँ भी वही सबका देख रहे हैं आप, सबका में देख रहे हैं कि केवल केवल कोण ही डिसाइड कर रहा है कि मेरा परपेंडिकुलर कौन होने वाला है और बेस कौन होने वाला है। कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय सम्मुख भुजा, यानी कि H/P क्या होता है, H/P, जिसको बोलते हैं कर्ण, H को तो कर्ण ही बोलेंगे यानी कि हाइपोटेनियस, बाय P क्या होता है, P हमेशा क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा ही हमेशा होता है। अगर यहाँ कोसेक अगर यहाँ A की बात करेगा तो एंगल A का सम्मुख भुजा लेंगे, अगर C का बात करेगा तो एंगल C का सम्मुख भुजा लेंगे, ए की बात करेगा तो एंगल ए का जो सम्मुख भुजा होगा वही कहलाएगा परपेंडिकुलर, सी का बात करेगा तो सी का जो सम्मुख भुजा होगा वही कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो देखिए कर्ण मेरा वही है एसी, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, कभी चेंज भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, एंगल ए का पूछा तो एंगल ए का सम्मुख भुजा यानी कि बीसी, ये कहलाएगा बीसी, ठीक है, ये कोसेक। अब चलते हैं सेक में, सेक का होता है मेरा H/B, क्या होता है H/B, H तो वही रहेगा कर्ण डिवाइडेड बाय बी होता है मेरा संलग्न भुजा। अगर मान चले सेक ए का बात करेगा तो एंगल ए का संलग्न भुजा देखेंगे, सी का बात करता तो एंगल सी का संलग्न भुजा देखते। कर्ण मेरा सेम है ऐसी है, और एंगल ए का संलग्न भुजा कौन कहलाएगा, एंगल ए का संलग्न भुजा बोल रहा है, एंगल ए का संलग्न भुजा अगर बोल रहा है तो ये सम्मुख पी संलग्न ए बी हो जाता, ठीक है। अब आते हैं कोसेक सेक, लास्ट बचा है कोट, क्या बचा है कोट को ही बता देते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को ये पढ़ाने का टेक्निक। कोट का फॉर्मूला होता है B/P, कोट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। अगर कोट ए बोले तो बी क्या होता है, बी होता है मेरा संलग्न भुजा बटे पी क्या होता है सम्मुख भुजा, ठीक है।
अगर मान के चलिए कोट ए पूछा है तो संलग्न किसका लेंगे, एंगल ए का लेंगे, और सम्मुख किसका लेंगे, एंगल ए ही का लेंगे। एंगल ए का संलग्न हो जाएगा बी, एंगल ए का सम्मुख हो जाएगा पी। तो देखिए एंगल ए का संलग्न, एंगल ए का संलग्न क्या हो जाएगा, ए बी। पहले क्या बोला है, बी बोला है, तो क्या हो जाएगा ए बी। उसके बाद बोला है पी, क्या हो जाएगा बी सी। तो यही मेरे बेसिक फॉर्मूला है सभी के, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब देखिए यहाँ साइन का फॉर्मूला लिख दिए, कोस का फॉर्मूला लिख दिए, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का। अब यही में से देखिए हम फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं। देखिए पहला क्या निकालते हैं, आप देख रहे हैं कि साइन का जो फॉर्मूला है वो p/h है, और कोसेक का जो फॉर्मूला है वो h/p है। आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आया, यहाँ p/h बोलता है, यहाँ h/p बोलता है, लेकिन तो इसी का जस्ट उल्टा कोसेक नहीं है। यह p/h होता है, ये h/p है, p ऊपर है h नीचे है, यहाँ h ऊपर है p नीचे, यानी कि साइन का उल्टा आपको कोसेक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि साइन जो है सो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1/कोसेक, कोसेक ए। यानी कि साइन का जो भी फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था, वो किसके उल्टा था, कोसेक के। तो कोसेक के भी तो उल्टा हो जाएगा साइन, तो कोसेक का भी क्या हो जाएगा, कोसेक ए का भी उल्टा हो जाएगा 1/साइन ए। ठीक है, क्या किए, साइन का बेसिक फॉर्मूला देखिए p/h, कोसेक का फॉर्मूला देख रहे h/p है, जस्ट उसी का उल्टा है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि साइन का जो उल्टा है वो क्या है, कोसेक है। और यहाँ देखिए कोस का जो उल्टा है वो सेक दिख रहा है, आपको देख रहे हैं, दिख रहा होगा, यहाँ b/h है, यहाँ h/b है, जस्ट उल्टा है। यहाँ कोसेक, कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, सेक का फॉर्मूला क्या हो रहा है h/b, उल्टा दिख रहा है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला जो कोस है, कोस ए है, वो क्या है 1/सेक ए है, क्या है 1/सेक ए, यानी कि कोस का उल्टा सेक है, तो सेक का भी तो उल्टा होगा कोस, तो सेक ए का क्या हो जाएगा कोस ए। और एक क्या बचा, ये दोनों हो गया। अब देखिए टेन बचा और कोट बचा, ये दोनों भी आपस में उल्टा है। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोट का उल्टा देख रहे होंगे आपको b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, देख रहे हैं, यहाँ p ऊपर है b नीचे है, यहाँ b ऊपर हो गया p नीचे, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, उल्टा है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक और, कि टेन जो है वो है, टेन ए जो है वो क्या है 1/कोट ए के बराबर है, यानी कि टेन को जो है सो कोट को जो सो उल्टेंगे तो टेन का वैल्यू आएगा, और अगर टेन कोट का उल्टा है तो कोट भी तो टेन का उल्टा होगा, तो कोट जो है वो टेन का अपोजिट है। तो यहाँ से इन सभी छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इन सभी छह का बेसिक फॉर्मूला तो मिला, साथ में इन सभी का आपस में रिलेशन भी मिला, जो कि दो दो है, तो इनका दो हो गया, इनका दो हो गया, इनका दो हो गया, इनका दो हो गया, तो ये सभी है। और एक देखिए, साइन का जो फॉर्मूला है और कोस का जो फॉर्मूला है, अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, साइन का जो बेसिक फॉर्मूला है और कोस का जो बेसिक फॉर्मूला है, उन सभी को अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए एक नया चीज मिलेगा। देखिए अगर साइन ए को कोस ए से डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे यानी कि उनका फॉर्मूला डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है p/h, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है p/h, और कोस ए का फॉर्मूला क्या है b/h, तो लिख दिए b/h। अब देखिए ये h से ये h कटेगा, जानते हैं कि चौथा वाला क्या होता है, ये चौथा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अच्छा इसको कर ही देते हैं, ये p/h है इंटू ये चौथा कहाँ चलता है ऊपर, ये h चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा b नीचे। अब देखिए h से h कटेगा, क्या बचेगा p/b, क्या बचेगा p/b, यानी कि जब साइन और कोस को डिवाइड कर रहे थे p/b दे रहा है, और p/b किसका फॉर्मूला है, p/b मेरा टेन का फॉर्मूला है, यानी कि साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, टेन मिलने वाला है। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो गया साइन बटे कोस, या फिर साइन बटे कोस क्या हो गया टेन, यहाँ से और एक फॉर्मूला ये भी निकल गया। ठीक है, उसी तरह से करते एक बार कोस को ऊपर रखते हैं, साइन को नीचे रखते हैं, तो अगर कोस को ऊपर रखेंगे और साइन को नीचे रखेंगे तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा। कोस को ऊपर रखे तो क्या हो जाएगा b/h, कोस का वैल्यू b/h, और साइन का वैल्यू क्या होता है p/h। ठीक है, ये h से h कटा डायरेक्ट काट देते हैं, तो क्या बच जाएगा b/p, b/p बच जाएगा, और b/p किसका है रिजल्ट है, किसका फॉर्मूला होता है कोट का, तो यानी कि कोस बाय साइन को डिवाइड करेंगे तो मेरा मिलने वाला है कोट।
तो ये सभी फॉर्मूला आ गया। देखिए थोड़ा सा कैमरा इशू के कारण जैसा ई कैप्चर नहीं हुआ। देखिए कोस बटे साइन किए थे तो बी बाय एच हुआ था, कोस का बी बाय एच और साइन का पी बाय एच। देखिए ए से एच कटा था तो बी बाय पी बचा था, यानी कि जो बी बाय पी है वो किसका रिजल्ट है, तो कोट का रिजल्ट है। तो यानी कि कोस बाय साइन करेंगे तो कोट मिलेगा, साइन बाय कोस करेंगे तो टेन मिलेगा। तो देखिए ये था मेरा थोड़ा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने का। और जिन लोगों भी चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लाएंगे इसी चैप्टर का 8.1 का प्रश्नावली, जो कि आप लोग को क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक, बाय।